हेलो एवरीवन, जय हिंद। हाइट एंड डिस्टेंस के सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 3 के अगले सवाल को सॉल्व करेंगे, जो है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सवाल है वह इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, एक हवाई जहाज के ठीक दाएं और बाएं नदी में दो जहाज़ों के अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज़ की ऊंचाई निकालें। यानी इस प्रश्न में एक हवाई जहाज़ और दो पानी के जहाज़ से संबंधित मामला दिया गया है। यहाँ जो बातें कही जा रही हैं उसे हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर जिस जहाज़ की बात, हवाई जहाज़ की बात की जा रही है वो ये रही, और नदी में दो पानी के जहाज़ हैं तो नदी इस प्रकार से हम बना लेंगे, ठीक। और इसके दाएं तरफ और बाईं तरफ दो पानी के जहाज़ हैं, तो जो जहाज़ दाईं तरफ है उसके अवनमन कोण है 60 डिग्री, ठीक। और बाईं तरफ के जहाज़ का अवनमन कोण है 45 डिग्री, इस तरीके से है, ठीक। तो ये यहाँ पर हवाई जहाज़ है और दाएं और बाएं दो पानी के जहाज़ हैं जिनके अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक। और बताया जा रहा है कि इनके बीच की दूरी, यानी दाएं और बाएं जो जहाज़ है उनके बीच की दूरी है वो है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों जहाज़ स्थित है, ठीक ना, 1 किलोमीटर की दूरी पर। तो हमें यहाँ पर हवाई जहाज़ की ऊंचाई निकालनी है, ठीक ना। तो यहाँ से हवाई जहाज़ की ऊंचाई को हम मान लेंगे ये, ठीक ना। और इस ऊंचाई को कुछ मान लिया जाए तो ये हो जाएगा कितना, h मान लेते हैं, ठीक। इस तरीके से इस बिंदु को a मान लेते हैं, ठीक। हवाई जहाज़ जिस बिंदु पर है उसे a मान लेंगे, इसे हम b मान लेंगे और इस बिंदु को हम c मान लेंगे, ठीक। और यहाँ पर जो दिख रहा है इस बिंदु को हम o मान लेंगे, ठीक। इस तरीके से तो यहाँ पर हमें दो त्रिभुज प्राप्त होते हैं। इसमें ये समकोण हो जाएगा। दो त्रिभुज है, पहला त्रिभुज है AOB और दूसरा AOC, ठीक। इस प्रकार से दो त्रिभुज है हमारे पास, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इस प्रकार से ये जो क्षैतिज रेखा है इसके समांतर है, ठीक ना। तो ये यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण होने के कारण दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक ना। एकांतर कोण, ठीक। इसी प्रकार से ये और ये एक दूसरे के एकांतर कोण है और ये आपस में क्या होंगे, बराबर। तो इस प्रकार से बराबर दे देंगे, ठीक। तो इसमें हमें क्या करना है कि ये डेटा जो है इसका प्रयोग करना है और ये जो डेटा दिया गया है इसका प्रयोग करना है, ठीक। यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये जो इस हाइट को यूज़ करना है और इसके लिए हमें इस आधार को यूज़ करना है। इस एंगल के लिए ये लंब और ये आधार हो जाएगी, ठीक। तो ये हो जाएगी क्या, ये तो यहाँ पर ये OB है और यहाँ पर ये OC है। तो OC के बदले में हम लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर माइनस OB लिख सकते हैं, ठीक। यानी OC की जो लंबाई हो जाएगी 1 किलोमीटर माइनस OB, क्योंकि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी B से लेकर C तक की जो लंबाई है वो 1 किलोमीटर है, ठीक। अगर हम इस पूरे लंबाई में से, यानी B से C तक की जो लंबाई है 1 किलोमीटर, उसमें से OB को हटा दें तो ये वाला पोर्शन बच जाएगा ना, ये वाला, ठीक। तो यहाँ पर त्रिभुज AOB में आधार हो जाएगी OB और त्रिभुज AOC में आधार क्या हो जाएगी, OC, जो कि बराबर होगी 1 किलोमीटर माइनस OB के, ठीक। तो यहाँ पर इन दोनों त्रिभुज का प्रयोग करते हुए हमें h फाइंड करना है, ठीक। तो h यहाँ पर हमने माना है, यहाँ पर लिख लेंगे इसी चीज़ को, माना लिखेंगे, माना हवाई जहाज की ऊंचाई, हवाई जहाज की ऊंचाई बराबर h, ठीक ना। तो हवाई जहाज की ऊंचाई को हम मान लेंगे h। पानी की सतह से यह ऊंचाई होगी, ठीक ना, तो जिसे हमने क्या मान लिया है, h। अब क्या करेंगे, त्रिभुज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो लिखेंगे त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में देखें तो हमें इस लंब को और इस आधार को रिलेट करना है। इस 60 डिग्री के लिए लंब और ये आधार हो जाएगी, ठीक ना। तो त्रिभुज AOB में tan को यूज़ करेंगे आधार और लंब को रिलेट करने के लिए, ठीक। तो लिखेंगे tan ऑफ 60 डिग्री, यानी tan 60 डिग्री बराबर AO और बट्टे में OB हो जाएगी, ठीक। इस तरीके से, या बराबर, या यहाँ पर tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, फिर बराबर A से O की जो लंबाई है वो h यहाँ पर है, तो लिखेंगे बट्टे में h, और OB अज्ञात है इसीलिए OB को OB रहने देंगे, ठीक ना। अब क्या करेंगे कि OB बराबर कर लेंगे,
तो इसे इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 गुने OB बराबर में H। अब दोनों तरफ √3 से भागा कर देंगे तो इससे ये और ये कैंसिल होकर के एक तरफ OB बचेगा और दूसरी तरफ H/√3। ये हो जाएगी समीकरण 1, ठीक ना। इसे समीकरण 1 बनाते हुए चलेंगे। अब क्या करेंगे कि त्रिभुज AOC को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे अब त्रिभुज AOC में क्या लिखेंगे, इस 45 डिग्री के लिए ये लंब और ये आधार है, ठीक। तो लिखेंगे tan, इस चौक से लिख लेते हैं, tan 45 डिग्री बराबर AO बटे क्या चीज़ OC, इस तरीके से। या tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है ना, तो लिखेंगे 1 और बराबर में AO जो कि है H और OC जो है वो है 1 किलोमीटर माइनस OB। 1 किलोमीटर माइनस OB कैसे आया, क्योंकि B से C तक की जो लंबाई है 1 किलोमीटर, अगर हम पूरे लंबाई में से इसे हटा दें यानी घटा दें, OB को घटा दें तो ये बच जाएगी, ठीक। तो 1 किलोमीटर माइनस OB, तो OC की जगह पर हम लिखेंगे 1 किलोमीटर और माइनस OB इस तरीके से। तो H बटे इतना है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। एक तरफ क्या होना है 1 किलोमीटर माइनस में OB और बराबर में H, इस तरीके से, ठीक। यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ 1 किलोमीटर है तो ये तो संख्यात्मक मान है ना, इसीलिए रहने देंगे 1 किलोमीटर, ठीक। और माइनस में OB है और OB का वैल्यू तो यहाँ पे फाइंड किया जा चुका है, वो कितना है H/√3। तो OB के जगह पर समीकरण 1 से OB बराबर H/√3 को यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा H/√3 बराबर में H। अब इधर भी H है उधर भी H है, तो दो H वाले टर्म को एक तरफ ले जाएंगे तो लिखेंगे 1 किलोमीटर बराबर में H तो पहले से है, H रह जाएगा और ये जो माइनस है प्लस होकर के H/√3 होगा, ठीक। बराबर H और H को कॉमन कर दे तो यहाँ से H कॉमन होगा तो 1 और यहाँ से कॉमन होगा तो 1/√3, इस तरीके से है ना, इस तरीके से हो जाएगा। तो या 1 किलोमीटर बराबर में ये कितना होना है, ये होगा H, इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो √3 + 1 और /√3 हो जाना है, ठीक। तो यहाँ पर दिख रहा है इतना बट्टे में √3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ तो ये एक तरफ ये वाला टर्म हो जाएगा H√3 + 1 और दूसरी तरफ √3, इस तरीके से। या हमें क्या करना है H बराबर करना है तो इसे हम उस पक्ष में ले जाएंगे, यहाँ पर लिख लेंगे तो एक तरफ रह जाएगा H है ना और दूसरी तरफ कितना √3 बट्टे में √3 + 1 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से तो H बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ √3 बट्टे √3 + 1। तो ये तो एक अपरिमेय संख्या है जिसका हर भी अपरिमेय है। तो जब हर अपरिमेय होता है तो उसका क्या किया जाता है, परिमेयकरण किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि हर का परिमेयकरण कर देंगे, ठीक। तो इसका परिमेयकरण हम इस प्रकार से लिखेंगे √3 - 1 और बट्टे में √3 - 1, इस तरीके से, ठीक ना। इस तरीके से हम इसका परिमेयकरण करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर एक तरफ है H तो लिखेंगे H, ठीक ना। फिर बराबर में देख रहे हैं √3 गुने √3 - 1 है तो गुना करेंगे तो √3 गुने √3 ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है ना, ये √3 - 1 है तो इस √3 से दोनों टर्म में गुना करेंगे तो पहले इसमें गुना करेंगे ना तो कितना हो जाएगा √3 और गुने √3 तो ये 3 और माइनस देंगे, माइनस हो गया √3 गुने 1 तो √3 हो जाएगा, ठीक। बटे में ये है क्या है √3 + 1 और गुने में √3 - 1 तो ये A + B और A - B वाला रूप दिख रहा है ना। तो A + B और गुने A - B का जो फॉर्मूला होता है यानी आइडेंटिटी होती है वो A² - B² होता है। तो A की जगह पर √3 है तो √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर हो जाएगा और B की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर बराबर ऊपर में क्या है, ऊपर में 3 - √3 बट्टे में √3 का स्क्वायर यानी 3 हो जाना है और 1 का स्क्वायर 1, इस तरीके से, ठीक। तो इसे सॉल्व करने पर ऊपर में √3 - 3 और बट्टे में 3 में से 2 1 गया तो कितना बचा 1 नहीं 2 बचा, ठीक। इसीलिए यहाँ पर H का जो वैल्यू आ गया कितना, H का वैल्यू हो जाएगा 3 - √3 बट्टे में 2, ठीक। तो यहीं पे लिख देता हूँ अतः यहाँ पर H बराबर 3 - √3
बटे 2, ठीक ना। एच का वैल्यू कितना हो गया, एच का वैल्यू यानी हवाई जहाज की जो ऊंचाई हो जाएगी वो 3 - √3 बटे में 2, ठीक।